वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वूल फाइबर डिस्कस करेंगे। नेचुरल प्रोटीन फाइबर, मेजर फाइबर हमारा जो है प्रोटीन फाइबर में मेजर फाइबर है वूल फाइबर। आइए हम देखते हैं वूल फाइबर को। यहाँ पे वूल फाइबर, वूल इज ए पॉसिबली द ओल्डेस्ट फाइबर नोन टू ह्यूमंस। मानव द्वारा जो है जाने जाने वाला जो है सबसे पुराना जो है फाइबर है वूल फाइबर। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर टू स्पन इनटू yarn एंड woven into द फैब्रिक। कह रहे हैं कि इट वाज द फर्स्ट फाइबर, ये जो है नेचुरल फाइबर में जो है पहला फाइबर है जो मानव द्वारा जो है पहचाना गया और इसको जो है यार्न और फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट किया गया। ये आप यहाँ पे जो है फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे जो है सिप है। इस सिप से जो है हम फाइबर की शेयरिंग, वूल फाइबर को हम कट करते हैं और इस वूल फाइबर को जो है अलग करके हम इसको जो है क्लीन करते हैं। क्लीन करके जो है हम उसका यार्न फॉर्म करते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। ये हमारा जो है फ्लीश है, ये वूल फ्लीश है। हाँ, एक ही शिप पे जो है अलग अलग फाइननेस के, अलग अलग लेंथ के फाइबर मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ फ्लीश की जो है ग्रेडिंग कर लेते हैं और ग्रेडिंग माध्यम से हम फाइबर को अलग अलग फाइननेस को अलग अलग कैटेगरी में जो है रखते जाते हैं। वूल फाइबर, वूल इज द नेचुरल हेयर ग्रोन ऑन शिप एंड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एज केराटिन। वूल फाइबर जो है नेचुरल हेयर फाइबर है जो सिप पे जो है सिप पे जो है ग्रो होता है और इन जो है केराटिन का जो है फाइबर जो है केराटिन का कंपोजिशन होता है। केराटिन जो हमारी प्रोटीन है, नंबर ऑफ प्रोटीन का जो है कंपोजिशन होता है वूल फाइबर। वूल इज कंपोज ऑफ कार्बन, वूल जो है किससे किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड दिस इज द ओनली एनिमल फाइबर विच कंटेन सल्फर इन एडिशन। और एनिमल फाइबर में जो है केवल जो प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर में केवल एनिमल फाइबर ही है जो सल्फर जो है सल्फर रखते हैं और सिल्क में सल्फर नहीं होता है। कंपोजिशन प्रोटीन में जो है सल्फर नहीं होता। द वूल फाइबर हैव क्रिम्प और कर्ल। जो वूल फाइबर हैं वो हमारे क्रिम्पी होते हैं, कर्ली होते हैं। फाइबर जो है क्रिम्पी होता है। विच क्रिएट पॉकेट एंड गिव्स द वूल इज ए स्पॉन्जी फील एंड क्रिएट इंसुलेशन फॉर द वियरर। और वूल फाइबर जो है क्रिम्प के कारण जो है एयर पॉकेट जो है उस एयर पॉकेट फॉर्म होते हैं वूल फाइबर में और फैब्रिक यार्न में। और इस तरीके से जो हमारा वियरर है, पहनने वाला है, वो एक इंसुलेशन फील करता है। गर्म जो है एयर पॉकेट क्रिएट होने से जो है हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है बाहर नहीं जाता और हमें हॉट फील जो है महसूस होता। द आउटसाइड सरफेस ऑफ द फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सेरेटेड स्केल। जो हमारा वूल फाइबर है, वूल फाइबर का जो आउटर सरफेस है, फाइबर का जो सरफेस है वो सेरेटेड स्केल्स होती हैं। स्केल्स क्या है? विच ओवरलैप ईच ओवर मच लाइक द स्केल्स ऑफ ए फिश। आप फिश देखते हैं, फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, जो सरफेस उसकी जो स्किन होती है स्केली स्किन होती है, उसी तरीके से वूल फाइबर हमारे जो है स्केली स्किन होती है। वूल इज ओनली फाइबर विच सच सेरेशन विच मेक इट पॉसिबल फॉर फाइबर टू क्लिंग टुगेदर एंड प्रोड्यूस फेल्ट। कह रहे वूल एक ऐसा फाइबर है जिसमें जो है सेरेशन होता है, जो उसकी सरफेस जो है सेरेटेड स्केल्स होती है, जिसकी वजह से फाइबर जो है एक दूसरे में उलझते हैं और फेल्टिंग फॉर्म करते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर का जो है सोर्स क्या है, कहां कहां से ये फाइबर हमें मिलते हैं? वूल जो है फ्रॉम शिप, शिप से, भेड़ों से हमें जो है वूल मिलती है। मोहेर फ्रॉम अंगूरा गोट, मोहेर जो है, मोहेर जो ऊल है ये अंगूरा गोट से प्राप्त होता है। कैसमेरे जो ऊल है फ्रॉम कैसमेरे गोट, कैसमेरे गोट से प्राप्त होती है। कैमल हेयर फ्रॉम कैमल से प्राप्त होता है। रैबिट हेयर फ्रॉम रैबिट, हॉर्स हेयर फ्रॉम हॉर्स, एल्पाका लंबा ऊल एल्पाका से जो हमें मिलता है। ये हमारे जो है प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर में हमारी सिल्क भी आती है। सिल्क अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लार्वा ऑफ कैटरपिलर व्हेन कोकून आर फॉर्म्स। जो है सिल्क हमें कोकून से जो है फॉर्म होती है।
मिलती है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मींस फिजिकल स्ट्रक्चर, जो आप फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं वही आपकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ वूल फाइबर की मॉर्फोलॉजी, वूल इज ए कॉम्प्लेक्स लेयर स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि वूल जो है एक कॉम्प्लेक्स लेयर स्ट्रक्चर है, जो इसकी लेयर है वो काफी कॉम्प्लेक्स लेयर है। ओवरलैपिंग स्केल, वो कैसी है, किस तरीके की है? ओवरलैपिंग स्केल ऑफ क्यूटिकल और एपिडर्मिस सेल गिविंग ए सेरेटेड सरफेस अपीयरेंस। कह रहा है कि ये जो है आपकी जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ए में जो है सेरेटेड स्केल्स हैं, ये सेरेटेड स्केल्स हैं ओवरलैपिंग क्यूटिकल एपिडर्मिस, जो बाहर की जो सरफेस होती है इसको हम जो है क्यूटिकल बोलते हैं, और ये हमारी किस तरीके की होती है? सेरेटेड होती है। जो आपकी फिश होती है, मछली होती है, उसकी स्केल्स जो बाहर की स्किन जिस तरीके की दिखती है उसी तरीके से वूल फाइबर का आउटर जो फाइबर सरफेस स्ट्रक्चर है इस तरीके का दिखता है। फाइबर क्रॉस सेक्शन शोइंग कॉर्टेक्स, फाइबर क्रॉस सेक्शन, आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन जो है कॉर्टेक्स, इस लेयर को हम जो है जो मेजर लेयर होती है फाइबर की फाइबर के अंदर उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन शोइंग हॉलो मेडुला, ये जो है क्रॉस सेक्शन है किसका? लॉन्गिट्यूडनल, फाइबर को जो है लंबाई के डायरेक्शन में कट किया है और उस फाइबर का जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन शोइंग हॉलो मेडुला। बीच में पोर्शन जो है वेकेंट होता है, खाली होता है, जिसको हम मेडुला कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन शोइंग मेडुला लैटिस, और यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन शोइंग मेडुला लैटिस, ये आपका वूल फाइबर है, वूल फाइबर है, और इसी वूल फाइबर का हम जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, जिसमें हमें अलग अलग स्ट्रक्चर फाइबर का जो है दिखाई दे रहा है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वूल, वूल जो है किस किन किन केमिकल से मिलकर के हमारा वूल फाइबर बना होता है? वूल इज प्रोटीन फाइबर, दस इट कंटेन केराटिन एज ए प्रोटीन। जो हमारी केराटिन होती है वो प्रोटीन, नंबर ऑफ प्रोटीन से जो बनी होती है। दिस fiber contain unnecessary substance up to 70% its chemical constituents। कह रहा है कि ये जो वूल फाइबर है, वूल फाइबर जो है इसके केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उसमें 70% जो है लगभग 70% जो है ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें वूल को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कह रहे कि दिस फाइबर कंटेन अननेसेसरी सब्सटेंस अप टू 70% इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। केराटिन जो हमारी प्रोटीन है वो 33% जो है वूल फाइबर के साथ में रहती है। डर्ट जो है गंदगी है 26%। संट 28%, संट यानी पसीना, स्वीट, ड्राई संट एंड ड्राई पसीना है उसको हम संट करें 28%। फैट 12%, मिनरल मैटर्स जो है 1%। इस तरीके से जो है हमारा वूल कंपोनेंट जो है केमिकल स्ट्रक्चर होता है। कंपोजिशन ऑफ केराटिन, जो हमारी केराटिन जो मेन हमारी प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? द प्रोटीन सब्सटेंस ऑफ वूल केराटिन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर विच द फॉलोइंग परसेंटेज। कह रहे हैं कि जो है ये अलग अलग परसेंटेज में होती है। कंपोनेंट परसेंटेज, कार्बन हमारा कितना होता है केराटिन में? जो केराटिन प्रोटीन है उस प्रोटीन ये अलग अलग सब्सटेंसेस से बनी होती है और इनका जो है परसेंटेज में कंपोजिशन जो है कितना होता है वो हम देखते हैं। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 10%, नाइट्रोजन 25%, सल्फर 3%। ये सल्फर जो है ये जो प्रोटीन है ये वूल प्रोटीन में सल्फर मिलती है और सिल्क के प्रोटीन में जो है ये सल्फर एब्सेंस होती है। टोटल 100%। क्लासिफिकेशन ऑफ वूल, वूल को जो है हम क्लासिफाई करेंगे। वूल कई तरीके से जो है वूल फाइबर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे हम दो मेजर तरीके से जो है वूल फाइबर को क्लासिफाई करेंगे। वूल फाइबर जो है फाइननेस, लेंथ वाइज जो है हमारी अवेलेबिलिटी फाइबर की अलग अलग होती है। अलग अलग जानवरों से जो है वूल फाइबर हमें मिलता है और उस वूल फाइबर की फाइननेस और लेंथ भी अलग अलग होती है। तो हम वूल को जो है अलग अलग कैटेगरी में किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं जिससे कि जो है लॉन्ग फाइबर शॉर्ट फाइबर की मिक्सिंग ना हो, कोर्स फाइबर फाइन फाइबर की मिक्सिंग ना हो और हम जो है फाइन फाइबर से फाइन यार्न बना सकें और कोर्स फाइबर से कोर्स यार्न बना सकें। और उसका जो है फील भी अलग होता है। कोर्स फाइबर की फील अलग
अलग होगी, फाइन फाइबर की फील अलग होगी। तो हम फाइबर को अलग अलग यूजेज में, अलग अलग पर्पज में जो है आसानी से यूज कर सके, इस पर्पज से हम फाइबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइबर को हम क्लासिफाई करते हैं, फाइन वूल को एक साइड में, को मीडियम, उससे मीडियम को एक अलग कैटेगरी में, कोर्स को जो है अलग कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम फाइबर का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है दो मेजर मेथड से करेंगे। वो किस तरीके से फाइबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग कंडीशन। जो वूल फाइबर की जो क्वालिटी है वो कुछ कंडीशन पे जो है निर्भर करती है। ब्रीडिंग कंडीशन, जो हमारी किस क्वालिटी की भेड़ें हैं, किस कैटेगरी की किस भेड़ें हैं, ब्रीडिंग कंडीशन। द वेदर, मौसम पे निर्भर करता है। फूड्स, हम उनको भोजन क्या देते हैं उस पे डिपेंड करता है। जनरल केयर्स, और उनका रख रखाव कैसे होता है, इस पे हमारी वूल फाइबर की क्वालिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव मॉइस्चर ड्राई आउट नेचुरल ग्रीसेस। कह रहे कि अगर एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सेसिव मॉइस्चर ड्राइज, अगर जो है मॉइस्चर जो है ज्यादा है और एक्सेसिव मॉइस्चर ड्राई, अगर जो है ड्राई मॉइस्चर है, नेचुरल ग्रीस जो है ज्यादा जो है प्रोड्यूस होती है। सिमिलर, द कोल्ड वेदर प्रोड्यूस हार्डर एंड हेवियर फाइबर। और इसी तरीके से जो है हमारा जो कोल्ड वेदर होता है, जो ठंडा मौसम होता है, वो जो है उस कंडीशन में जो फाइबर होते हैं वो हार्डर होते हैं और हेवियर होते हैं, भारी होते हैं। द वूल कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट वे। और इस तरीके से हम वूल को जो है यहाँ पे दो मेजर कैटेगरी में जो है क्लासिफाई करेंगे। बाय शिप, फर्स्ट जो है बाय शिप फ्रॉम विच इज ऑब्टेन्ड, यानी शिप, जिस शिप के कैटेगरी के अनुसार हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। बाय शिप, शिप के कैटेगरी के अनुसार, फ्रॉम विच इज, और जिस शिपों से ये वूल फाइबर प्राप्त होता है। और बाय फ्लीश, और वूल की कैटेगरी के अनुसार हम जो है दूसरा क्लासिफिकेशन वूल की कैटेगरी के अनुसार करेंगे। फ्लीस, जो हमें जो है भेड़ों से जो हमें वूल, रॉ वूल मिलता है, उसको हम फ्लीस कहते हैं। उस कैटेगरी के अनुसार हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बाय शिप, यानी यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन शिप के अनुसार करेंगे। जो अलग अलग शिप की वैरायटी है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि वूल को किस तरीके से हमें किस कैटेगरी का वूल प्राप्त होता है। द वूल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शिप from which it is shared as given below। शेयर्ड यानी शेयरिंग, कटिंग, आपको जो हमने शुरू में बताया था कि फाइबर की जो है शिप्स, फाइबर की जो है शिप से शेयरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। तो the wool is classified according to the ship from which is sheared as given below। Merino wool, merino ship originated in Spain yield the best quality wool। जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ऊल होता है वो मेरिनो ऊल होता है। दीज फाइबर आर स्ट्रॉन्ग मजबूत फाइबर होते हैं। फाइन एंड इलास्टिक फाइबर, फाइन फाइबर होते हैं और इलास्टिसिटी फाइबर की ज्यादा होती है। विच इज रिलेटिवली शॉर्ट, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 इंच, यानी जो है जनरली ये मीडियम लेंथ के होते हैं, ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ना बहुत जो है बड़े होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं फाइबर। और रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 इंच, जनरली जो है 1 से 5 इंच के फाइबर होते हैं। तो 25 to 125 mm रेंज के होते हैं। Among the different wool fiber, merino wool has the greatest amount of cream and has maximum number of scales। कह रहा है कि जो among the different wool, अलग अलग wool की वैरायटी में मेरिनो wool जो है सबसे ज्यादा क्रीम जो है फाइबर में क्रीम का लेवल सबसे ज्यादा होता है और स्केल्स फाइबर सरफेस पे जो स्केली नेचर है wool का वो सबसे ज्यादा होता है। These two factor contribute to its superior warmth and spinning quality। और ये दो फाइबर के जो दो नेचर हैं इसके अनुसार हमारा जो है फाइबर जो है स्पिनिंग में और फैब्रिक में जो है सुपीरियरिटी फील देता है। मेरिनो इज यूज फॉर द बेस्ट टाइप ऑफ वूल क्लॉथिंग। और मेरिनो जो वूल है क्लॉथिंग के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का वूल माना जाता है। क्लास 2 वूल, यानी मेरिनो वूल हमारी क्लास फर्स्ट क्वालिटी का वूल था। क्लास 2 वूल यानी जस्ट मेरिनो से नीचे की जो कैटेगरी होती है वो क्लास 2 की कैटेगरी में आएगी। दिस क्लास ऑफ शिप ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स।
इन देशों में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड और आयरलैंड और वेल्स में ये कैटेगरी के जो है शिप पाई जाती हैं। द फाइबर आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, फाइन एंड इलास्टिक एंड रेंज फ्रॉम 2 to 8 इंच। कह रहे हैं कि फाइबर जनरली कंपैरेटिवली जो है स्ट्रांग होते हैं, फाइन होते हैं, इलास्टिसिटी अच्छी होती है और इनकी जो फाइबर की लेंथ होती है 2 to 8 इंच होती है, 52 to 100 mm in length. They have a large number of scale per inch and have good crimp. और इसमें जो है स्केल्स के जो लेवल है वो ज्यादा होता, अच्छा होता है पर इंच जो है, एंड गुड क्रिम्प, और क्रिम्प का लेवल भी अच्छा होता है। बट कंपेयर देन फर्स्ट क्वालिटी, ये जो है एक उसके जस्ट बिलो होता है। क्लास 2, क्लास 3 वूल। This class of ship originated from United Kingdom. The fiber are coarser and have fewer scales and less crimp when compared to earlier varieties of wool fiber and are about 4 to 18 inch long. कह रहे जो ऊपर हमने वैरायटी डिस्कस किया उसके कंपैरिजन में हमारा फाइबर कोर्स होता है और स्केल्स का लेवल भी कम होता है और क्रिम्प भी कंपैरेटिवली कम होती हैं, और बट यहाँ फाइबर की लेंथ जो है ज्यादा, 4 to 18 इंच। दे आर स्मूथर एंड आर मोर लस्ट्रस। कह रहा है कि ये जो है स्मूथ होते हैं, फाइबर स्मूथ होते हैं और ज्यादा लस्ट्रस होते हैं। दीज वूल आर लेस इलास्टिक एंड रेजिलेंस। कह रहा है कि इस कैटेगरी के फाइबर जो है इलास्टिसिटी फाइबर की कम होती है और रेजिलेंस भी कम होता है। दे आर गुड क्वालिटी यूज फॉर क्लॉथिंग। और ये फाइबर जो है वूल क्लॉथिंग के लिए जो है मीडियम क्वालिटी है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और गुड क्वालिटी है। दे आर ऑफ गुड क्वालिटी यूज फॉर क्लॉथिंग। क्लास 4 वूल। दिस क्लास इज ए ग्रुप ऑफ मोंग्रेल मिश्रित जाति, यानी जो है दिस क्लास इज ए ग्रुप ऑफ मोंग्रेल शिप, समटाइम्स रिफर टू एज हाफ ब्रीड, यानी जो क्रॉस ब्रीड होती हैं हमारी, जनरली क्रॉस ब्रीड के जो शिप होती हैं उन शिपों से जो मिलने वाले फाइबर होते हैं वहां वो जो है ये क्लास 4 की कैटेगरी में आते हैं। द फाइबर आर अबाउट 1 to 16 इंच, 25 to 400 mm लॉन्ग। यहाँ पे फाइबर लेंथ अच्छी होती है, 100 to 16 inch long, are coarse and hair-like and have relatively few scale and little crimp। क्या है, यहाँ पे फाइबर की लेंथ 1 to 16 इंच लंबाई होती है एंड कोर्स जो है फाइबर हमारे कोर्स होते हैं और एंड हेयर लाइक जो है फाइबर जो है हेयर लाइक नेचर में होते हैं एंड रिलेटिवली फ्यू स्केल्स, और स्केल्स का लेवल भी जो है सरफेस स्केल जो है कम होती हैं एंड क्रिम्प लेवल भी काफी कम होता है। द फाइबर आर स्मूथर एंड मोर लस्ट्रस। फाइबर स्मूथ होता है और काफी लस्ट्रस, चमक होती है फाइबर में। दिस वूल इज लेस डिजायरेबल विथ द लिस्ट इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि इस कैटेगरी के जो वूल है वो जो है उस फैब्रिक के लिए जो है लेस डिजायरेबल होते हैं, और क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी भी कम होती है और स्ट्रेंथ भी कम होती है। इट इज यूज्ड मेनली फॉर कारपेट, rugs and expensive low grade clothing। इन एक्सपेंसिव लो ग्रेड क्लॉथिंग, कह रहे हैं कि ये जो जनरली जो है कारपेट में, रग्स में और इन एक्सपेंसिव मटेरियल में जो है इन एक्सपेंसिव यानी कम कास्ट के जो है कपड़े बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू शिप ओरिजिनेशन यानी जो हमारी शिप की क्वालिटी के अनुसार जो हम फाइबर को 4 ग्रेड में जो है मेरिनो फर्स्ट ग्रेड और में आ रही है, और उसके बाद सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के जो है वो हम इस तरीके से 4 क्वालिटी में जो है क्लासिफिकेशन करते हैं वूल का। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय फ्लीस। फ्लीस के अनुसार यानी जो वूल आपने प्राप्त किया, सियर्ड वूल फ्लीस जो आपने प्राप्त किया उस फ्लीस के अनुसार जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो हमें किस कैटेगरी की फ्लीस हमें मिलेगी, तो उस फ्लीस के अनुसार क्लासिफिकेशन हम जो है वूल का करते हैं। सियरिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द वूलन फ्लीस ऑफ ए शिप इज रिमूव्ड। सियरिंग इज द प्रोसेस, कह रहे हैं सियरिंग प्रोसेस में जो है विच वूलन फ्लीस ए शिप इज रिमूव्ड, वूलन फ्लीस जो है शिप से जो है रिमूव की जाती है, अलग की जाती है। लैम्ब वूल, यहाँ पे हम देखेंगे लैम्ब वूल किसको कहेंगे। पहली कैटेगरी है लैम्ब वूल। द फ्लीस ऑब्टेन्ड बाय सियरिंग द लैम्ब ऑफ 6 to 8 month old ऑफ द फर्स्ट टाइम इज नोन एज लैम्ब वूल। यानी
यहाँ पे जो सिप का जो है जो बच्चा होगा, उस सिप का जो है करीब 6 और 8 मंथ के बीच में हम जब उसकी फर्स्ट शेयरिंग, फर्स्ट कटिंग जो है उसकी करते हैं ऊल की, तो उस ऊल को हम जो है लैम ऊल कहते हैं। इट इज आल्सो रिफर टू एज फ्लीश ऊल, और इसको हम फ्लीश ऊल कहते हैं। और फर्स्ट क्लिप, इसको फर्स्ट क्लिप ऊल भी कहते हैं। एज द फाइबर हैज नॉट बीन कट, इट हैज ए नेचुरल tapered end that gives it softer feel। कह रहा है कि as a fiber has not been cut, कह रहा है कि इससे पहले फाइबर नहीं कटा होता है। it has a natural tapered, फाइबर का जो एक एंड होता है नेचुरल टेपर्ड रखता है, एंड दैट गिव्स इट सॉफ्टर फील, और इस तरीके से ये ऊल जो है सॉफ्टर फील देता है। सबसे सॉफ्ट ऊल जो है हमारा होता है लैम ऊल। हॉगेट ऊल इज द वन obtained from sheep that 12 to 14 month old that have not been previously shot। कह रहा है कि जो हॉगेट ऊल जो है, जब हम सिप से जो है 12 से 14 महीने के बीच में जब शेयरिंग कटिंग करते हैं, तो उस ऊल को जो है उस ऊल को हम हॉगेट ऊल कहते हैं। द फाइबर इज फाइन, फाइबर फाइन होते हैं, सॉफ्ट, रेजिलेंस एंड मेच्योर, और फाइबर मेच्योर हो जाते हैं। एंड हैज टेपर्ड इन, और फाइबर वन कटिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है होती है, इस वजह से जो है टेपर्ड एंड रखते हैं। दीज आर प्राइमरली यूज फॉर वार्प यार्न, और फाइबर ये मजबूत होते हैं क्योंकि ये 12 से 14 महीने के बाद कटिंग हो रही है, तो इनको हम जनरली वार्प यार्न के रूप में यूज करते हैं हॉगेट ऊल को। वेथर ऊल, वेथर ऊल इज वन ऑफ द obtained फ्रॉम द शिप ओल्डर देन 14 मंथ। कह रहे हैं कि जो 14 मंथ के बाद जो कटिंग होती है उसको हम वेदर ऊल कहते हैं। द शेयरिंग इज नॉट डन for the first time and it is fact these fleece are obtained after the first shearing। कह रहे कि ये जो है shearing फर्स्ट टाइम नहीं होती है, इससे पहले जो shearing ऑलरेडी हो चुकी होती है। these fleece contain much soil and dirt। कह रहे कि ये fleece जो है इसमें soil, मिट्टी और गंदगी जो है ज्यादा होती है। pulled wool, पुल्ड ऊल इज टेकन फ्रॉम एनिमल ओरिजिनली स्लॉटर्ड फॉर मीट। कह रहे हैं कि पुल्ड ऊल जो है हम उन शिपों से प्राप्त करते हैं जिनको हम मीट के लिए जो है उपयोग करते हैं, जिनको है स्लॉटर्ड, जिनको हम मारते हैं, उसको कटिंग करते हैं शिप का, और उसकी स्किन पे जो ऊल होता है उस ऊल को हम लोग अलग करते हैं, उसको हम पुल्ड ऊल कहते हैं। द ऊल इज पुल्ड फ्रॉम द पेल्ट ऑफ द स्लॉटर्ड शिप यूजिंग वेरियस केमिकल, और इस जो स्लॉटर्ड शीप है, जो मरी हुई शीप है, उससे जो है हम उसके स्किन से जो है केमिकल के हेल्प से जो है उस ऊल को अलग करते हैं। द फाइबर ऑफ पुल्ड ऊल आर ऑफ लो क्वालिटी एंड प्रोड्यूस ए लो ग्रेड क्लॉथ, और जो केमिकल यूज करने की वजह से जो है ये फाइबर की क्वालिटी जो है पुअर हो जाती है, और इसको हम पुअर ग्रेड के फाइबर फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ऊल फाइबर के केमिकल कंपोजिशन, ऊल फाइबर के क्लासिफिकेशन, ऊल फाइबर के बारे में हमने जाना। ऊल फाइबर की नेक्स्ट जो है ऊल फाइबर सॉर्टिंग, स्कोरिंग, शेयरिंग एंड ऊल फाइबर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।